सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है ना? एकदम से एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तभी मैं जो कहानी सुनाऊंगा आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम नितिन है। आपका स्वागत है अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। ये कहानी मूषक की है, यानी चूहे की कहानी है, और ये गणेश जी का फेवरेट भी है, उनका सबसे खास दोस्त भी है। हमारे घर में जब चूहा आ जाता है तो हम उसके पीछे झाड़ू लेके ऐसे भागते हैं जैसे किसी विदेशी ताकत ने हमला कर दिया हो और हमारे को अपनी सल्तनत बचानी हो। अब अगर आपके भी साथ ऐसा ही होता है ना, तो इस कहानी को सुनने के बाद मेरे ख्याल से आप उसके पीछे इस तरह से भागना बंद कर दोगे। कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की है जिसमें पापा की जॉब जा चुकी है, प्राइवेट जॉब है, जा चुकी है। लॉकडाउन की वजह से बिटिया को 2 महीने की फीस ना देने की वजह से स्कूल से निकाला जा चुका है, और जो मम्मी है वो जैसे तैसे करके घर खर्च चला रही हैं। जो जमा राशि है वो अब खत्म होने वाली है। तो अब पापा गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हैं और इनके घर को, पूरे घर को सजाने के लिए इनके पास एकमात्र एक कैलेंडर है गणेश जी का। उसकी रात दिन पूजा करता है। खाने को अपने पास कुछ हो या ना हो, लेकिन डेली बिना कभी किसी दिन को ज़ाया करे या कभी भूले उनके सामने भोग जरूर लगाता है। एक बताशे का भोग सही, लेकिन लगाता जरूर है। उनका परम भक्त है और बिटिया और पत्नी भी गणेश जी की पूजा करते हैं, बट ये बहुत ज्यादा उनके करीब है। मतलब इसे बिना उनके कुछ समझ नहीं आता कि जो हो रहा है गणेश जी की कृपा से हो रहा है, जो होगा गणेश जी की कृपा से होगा, जो करेंगे गणेश जी करेंगे। इसके मन में ये धारणा थी। जॉब चली गई और ढूंढने की इसने बहुत कोशिश करी। जब नौकरी नहीं कहीं मिली तो इसने एक ऐसी नौकरी को हाँ कर दिया जो कि इसके लेवल की नहीं थी। यानी नौकरी क्या थी कि ट्रक आएगा, उसमें से माल को अनलोड करके गोदाम तक पहुंचाना है और दिन का 200 रुपये मिलेगा। अपनी बीवी को बताता है, वो मना करती है, लेकिन ये कहता है कि भाई किसी न किसी तरीके से तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, चलो यहीं से सही। इसमें भी कोई गणेश जी की कृपा होगी। तभी वो बात कर रहे थे, बीच में से चूहा निकल के जाता है, हट्टा कट्टा मोटा सा, और पत्नी उसके पीछे भाग लेती है झाड़ू लेके। पतिदेव कहते हैं कि अब यहाँ इतनी ज़रूरी बात हो रही है, तुम कहाँ क्या कर रही हो ये? तो वो कहती है नहीं, वो सारी बातें बाद में, लेकिन पहले इस मोटे को भगाऊंगी। रात दिन ये घर में उथल पुथल मचाता है, किचन में सारे बर्तन वर्तन गिरा देता है, और जो थोड़ा बहुत खाना बचा है ना, दाल चावल, वो सब खा जाएगा। देखो मोटा कितना हो रहा है। वो हंस के गणेश जी की तरफ देखता है और कहता है कि महाराज ये नादान है, इसे माफ़ करना, मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों के बीच कभी सुलह हो पाए। और जाकर वो सो जाता है। अगले दिन उठता है, जॉब पर जाता है और वहां जाकर अपने मालिक से कहता है कि अगर आपकी अनुमति हो और आप ये सही समझते हो तो क्या मैं एक चावल की बोरी अपने घर ले जा सकता हूं? इसके पैसे मैं अपने रोज के पैसों में से कटवाता रहूंगा, धीरे धीरे सही, कभी 20 रुपये, कभी 30, कभी 50। तो मालिक हंस के कहते हैं कि ये छोटी बात है और इसमें इतने सवाल जवाब ना करो। तुम हमारे काम करते हो और हम तुम्हें बहुत पहले से जानते हैं, ये बहुत छोटी बात है, आप ले जाओ। चावल का, दाल का भी एक कट्टा ले जाओ। वो कहते हैं नहीं, बस आपने इतना कह दिया, बहुत है। वो जैसे ही घर पर पहुंचता है और किचन में रखता है उस बोरी को, तो बीवी कहती है यहाँ मत रखो, यहाँ तो वो मोटा खा जाएगा, इसे उठा के उस कमरे के दरवाजे से लगा दो, जो कमरा कभी हमारा खुलता ही नहीं। हम सभी के घर में एक कमरा ऐसा जरूर होता है जो कि कभी खुलता नहीं, उसमें स्टोर रूम बना देते हैं हम। जो चीजें कभी काम नहीं आई वो भी, और जो कभी काम आ सकती हैं वो भी, सब उसी कमरे में। अब यहाँ वो उस बोरी को लगा के जैसे ही जाता है तो वो मोटा सा चूहा आता है, बोरी में इधर उधर कुछ ढूंढता है और भाग जाता है। तो वो कहती है देखने आया था कि चावल कौन सी क्वालिटी के लाए हो, अगर उसे पसंद आए तभी खाएगा। तब वो हंस के गणेश जी के सामने फिर हाथ जोड़ता है, बताशे का भोग लगाता है और जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह गणेश जी के सामने जब भोग लगा रहा था, तभी उसके पैर में कुछ चुभता है। तो देखता है कि एक 5 के साइज का कोई सिक्का पड़ा है, और उठाता है, देखता है, कहता है बड़ा चमक रहा है। बीवी से कहता है कि ये नया सा सिक्का इतना ज्यादा चमकता है क्या? तांबे का सिक्का है, बड़ा चमक रहा है। तो बीवी कहती है दिखाओ। वो देख के कहती है तो सोने का सिक्का है। पतिदेव कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है। पहली बात कि हमारी आर्थिक स्थिति देखो, हम खरीद सकते हैं नहीं, और कोई अड़ोसी पड़ोसी हमारे घर में जाकर डाल के जाएगा नहीं है सिक्का। तुम्हारा दिमाग है नहीं है, या चूहे के पीछे भागते भागते तुम्हारा दिमाग कहीं इधर उधर रखा हुआ है? तो वो कहती है कि मैं कितने की भी शर्त लगा लूंगी तुमसे, जो तुम कहो उसकी शर्त लगा लो, ये सोने का सिक्का है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि आप कभी सुनार से पूछे और हो सकता है कि वो ना बता पाए कि ये सोने का सिक्का है या नहीं है, लेकिन जो महिलाएं हैं, वो भी खास तौर से हमारे भारत की महिलाएं, वो आंख बंद में भी सोने के सिक्के की परख कर सकती हैं। क्वालिटी है और ये फैक्ट है।
अब यहां पतिदेव कहते हैं कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से अगर कह रही हो तो एक बार जाकर पता करके देखता हूं। वो एक सुनार के पास जाकर पूछता है कि देखिए जरा ये तांबे के सिक्के की क्या वैल्यू होगी, कितने की कीमत है इसकी। अब वो हंस के कहता है कि आप सुबह सुबह मजाक करने चले आए महाराज, ये सोने का सिक्का है और आप इसे तांबे का सिक्का बता के रेट पूछ रहे हो। अब वो हंस के कहता है कि मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, खैर धन्यवाद आपका बताने के लिए। घर आता है और बीवी से बताता है कि तुमने सही कहा, ये सोने का सिक्का है। बीवी तो ऐसे खुश हो जाती है मानो उन्हें सारी धन दौलत मिल गई हो कि हाँ अब सबसे पहले तो बिटिया का एडमिशन हो पाएगा, घर में राशन आ पाएगा और तुम ये 200 रुपये वाली नौकरी छोड़ दो। तो वो कहता है ना, जिनके लिए मैंने काम शुरू किया है इस महीने तो पूरा उनके लिए करूंगा, बाद में हाँ कोशिश करूंगा। और ऐसा नहीं कि इस सिक्के से पूरी जिंदगी कट जाएगी, बस हाँ हमारी थोड़ी सी परेशानियां कुछ समय के लिए टल गई हैं। बड़ा पॉजिटिव माइंड का बंदा है, मतलब कभी निराश नहीं होता, कभी ज्यादा खुश भी नहीं होता, न्यूट्रल एकदम नेचुरल रहता है कि जैसा है ठीक है, धूप है ठीक है, छांव है ठीक है, बंद घड़ी भी 2 बार समय बताती है, एकदम सही वाला। खैर वो नौकरी पे जाता है, वापस आता है तो इस बार बीवी इधर उधर पलंग के नीचे कुछ ढूंढ रही है। उसे लगा चूहे को ढूंढ रही है। वो कहता है चूहे को ढूंढ रही हो? कहते नहीं, मुझे लगा एक आध सिक्के और पड़े हो। पति हंस के कहता है लालची ना बनो, जो मिला गणेश जी का प्रसाद समझ के स्वीकार करो, और ज्यादा की अपेक्षा मत किया करो। तो पत्नी कहती है कि ठीक है, आप ज्यादा ज्ञान ना दो, हमारे पास सोने का सिक्का है। चिढ़ा के अंदर चली जाती है। वो बड़ा खुश होता है, हंसता है कि चलो घर में अभी माहौल अब थोड़ा टेंशन फ्री है, सब लोग नॉर्मल है, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमारे पास खाने के लिए पैसे हो जाएंगे, है ना। अभी तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। अंदर जाता है, नहा धो के आता है, अपना खाना खाता है, सो जाता है। बीवी भागी भागी फिर रही होती है चूहे के पीछे, मैं नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो हंसता है, गणेश जी की तरफ देखता है और कहता है कि इन दोनों की लड़ाई कभी नहीं खत्म होनी, और वो सो जाता है। सुबह होती है, जैसे ही वो नहा धो के बताशे का भोग लगाता है गणेश जी के सामने, तभी देखता है पैर में फिर से कुछ चुभ गया। इस बार सिक्के का साइज थोड़ा बड़ा है। वो देखता है और बीवी से कहता है कि ये तुम मेरे साथ क्या मजाक कर रही हो, तुम ला रही हो क्या, कहां से आ रहे हैं, ये कौन है, कि कौन देके जाता है हमारे को ये सिक्का। अब तभी सामने से वो मोटा सा चूहा निकल के गया। कहता है मोटे भाई साहब, यहां बड़ी जरूरी बात चल रही है, बीच बीच में मत आओ, तुम्हारे को दिया तो है वो छोटी सी जगह, वहां जाके बैठ जाया करो। बीवी कहती है अब क्या हुआ। बीवी आके देख के, ओहो ये तो एक और सोने का सिक्का है, इसे भी हम बेच के आएंगे, कमाल हो गया, ये हो गया, बहुत ज्यादा खुशियां आ गई घर में। और वो मोटा सा चूहा उनके सामने आके खड़ा हो गया, ना इधर जाए ना उधर जाए, आंखों में आंखें मिला के एकदम आई टू आई। लेकिन यहां उन दोनों को अभी फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने हुश करा, वो भाग गया। भाई जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब वो नौकरी पे जाते हैं, नौकरी से वापस आते हैं, घर में खुशियां हैं। अगले दिन सुबह जब वो पूजा कर रहा था, तब वो चूहा आकर उसके सामने खड़ा हो गया, मतलब रुक गया। ऐसे नहीं कि 2 टांगों पे खड़ा हो गया, वो रुक गया। वो एक टोकरी लेके आती कि आज मैं इसे पकड़ लूंगी और पड़ोसी के घर में छोड़ाऊंगी। जैसे ही टोकरी लेके आती है तो वो धीरे धीरे चलता है, ये भी धीरे धीरे चल रहे हैं, और वो जाकर बोरी के पास में बिल में घुस जाता है। बीवी कहती अरे राम, इसने तो बिल बना रखा है इतना बड़ा, टॉर्च लेके आओ। तो बीवी को कहता है पति कि भाई तुम पीछे हो जाओ, अगर उसने तुम्हारी तरफ झपट दिया ना तो भागती फिरोगी। क्योंकि आपने भी देखा महिलाएं जितनी भी पीछे पीछे जाती हैं चूहे के छिपकली के, जब तो बड़ी शेर बनती हैं, लेकिन उसने जैसे उनकी तरफ पलटे तो ऐसी कूदी मारती हैं कि भाई साहब कंगारू भी फेल हो जाता है इनकी कूदी के आगे। अब होता क्या है, वो पतिदेव टॉर्च से देखते हैं तो वास्तव में बहुत गहरा उसने एक बड़ा छेद बना रखा है। वो देखता है अंदर झांक के, तो देख चूहा अंदर से उन्हें देख रहा होता है, ये चूहे को देख रहे होते हैं। तो दोनों कहते हैं कि महाराज आप बाहर आ जाओ तो हम देख लें आपने कितनी गहरी खाई बना रखी है। चूहा आराम से बाहर आके साइड में बैठ गया। ये मानो कि उसे समझ आ गया कि तुम लोग मुझसे क्या कह रहे हो। इन्होंने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। अब उसके घर को तोड़ने से पहले अनुमति ली। अरे गणेश जी के वाहन, क्या हम आपके घर को तोड़ लें, क्योंकि इसमें हमें देखना है कि आपने कितना गहरा कर रखा है, कहीं कोई सामान ना खराब कर दिया हो। और उसने भी ये मानो हामी भरी हो, हाँ तोड़ लो ठीक है, मैं इसी काम को आया था। जैसे ही खोदते हैं तो भाई साहब बहुत बड़ा मटका रखा होता है, पूरा ऊपर तक लबालब सोने के सिक्कों से भरा हुआ। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्या है, ये कमरा तो पता नहीं कब से बंद है, अब तो ध्यान ही नहीं, 25-30 साल से ज्यादा बंद है, क्योंकि हमें इस कमरे की जरूरत ही कभी नहीं पड़ी, और इतना बड़ा भी नहीं है कि इसे हम बहुत ज्यादा ठीक कराएं। हमने तो ये सोचा था कि बिटिया जब बड़ी होगी और पढ़ने के लिए कोई कमरा होगा तो इसे आर्थिक स्थिति जब ठीक होगी बना लेंगे।
ये क्या है? वो उसे खींच के बाहर लाते हैं और चूहा ऐसा कूद कूद के खुश हो रहा होता है, ये मानो कि उसका काम पूरा हो गया। अब चूहा जाकर दीवार पे से किसी तरह से चढ़चढ़ा के गणेश जी के कैलेंडर पे लटक के झूलने लग गया। बहुत ज्यादा खुश है, चुप चुप पता नहीं किस तरह की आवाज निकाल रहा है, बहुत खुश है। पति देव हाथ जोड़ के गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, ये यानी काफी टाइम से हमारे को बताने की कोशिश कर रहा था, ये आपका एक पैगाम लेके आया था हमारे पास, आपका संदेश लेकर आया था हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और यहां ये कहानी संपन्न होती है, पूरी होती है। और हाँ, उसके बाद उन सिक्कों को बेचकर उसने डेली लड्डू का भोग शुरू कर दिया, क्योंकि अब थोड़ी सी स्थिति मजबूत है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो कहीं भी पसंद आती है ना और आप लाइक किए बिना पूरी देख के चले जाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि पसंद आई नहीं आई, क्या हुआ। तो अगली बार से या इसी बार से जब भी आपको पसंद आती है ना तो एक लाइक ठोक दिया करो, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत बहुत ज्यादा। आपको कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड लाइक या डिसलाइक करने में, लेकिन हाँ, अपने को संतुष्टि मिलती है कि हाँ 3-4 घंटे की मेहनत वीडियो की, फिर उसके बाद 1-2 दिन की एडिटिंग की, फिर उसके बाद 1-2 दिन की स्क्रिप्टिंग वगैरह, बहुत कुछ काम हो जाता है ना, उसके बाद एक वीडियो कंप्लीट होकर निकल के आती है। तो आपके एक लाइक से, 1 सेकंड से अपने को मजा आ जाता है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मुलाकात जरूर करूंगा। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और जय गणपति। घर में चूहे हों तो उनका आदर सम्मान करना, एकदम से हुश करके भगा मत देना। सोचो कहीं वो भी आपको कहीं किसी सोने के कलश तक ले जाना चाह रहा हो। और हाँ, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर बाई चांस आपके भी मन में कोई कहानी है, आप कोई कहानी जानते हैं असली सच्ची, क्योंकि ये जो सुनाता हूं मैं कहीं से पढ़ के नहीं, ये सच्ची कहानियां हैं जो मैं सुनाता हूं, किसी ना किसी के साथ ये हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में देखिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है और मेरा ईमेल आईडी भी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। चाचा के फैक्ट्स और आरजे नितिन चाचा, ये दोनों आईडी मेरी है, ठीक है। बाकी मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय गणपति।